बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ असेसमेंट यूनिट 2, जिसका नाम है इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड हेल्थ हिस्ट्री। मतलब हम इंटरव्यू कैसे करते हैं, उसके क्या क्या स्किल्स हैं और हेल्थ हिस्ट्री हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि ये चार्ट में दिए गए हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब कॉलम्स दिए गए हैं कि आपने असेसमेंट में क्या करना होगा। सामने डिस्क्रिप्शन के कॉलम में से आपने असेसमेंट में जो मतलब बेस्ट होगा इसमें से वो आपने मैच करना होगा इसके साथ। तो ये आपके स्टडी पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू क्या है? द नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट इंटरव्यू इज़ अ पर्पसफुल टाइम लिमिटेड वर्बल इंटरेक्शन। पर्पसफुल मतलब कि इसमें हम किसी मकसद को लेके बात करते हैं। वर्बल इंटरेक्शन है। वर्बल मतलब हम किसी के साथ जो है किसी भी लैंग्वेज में या वर्बली बात करते हैं, ठीक है, बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट। इट इज़ इनिशिएटेड टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट एंड पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि पेशेंट का हमने हेल्थ स्टेटस मालूम करना होता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल या डेफिनेशन आप इसका कैसे कर सकता है? इट इज़ अ गोल डायरेक्टेड बिटवीन पर्पसफुल इंटरेक्शन एंड पर्पसफुल इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। मतलब दो बंदों के दरमियान जो है ये एक गोल को, एक मकसद को लेके जो बातचीत होती है उसको हम इंटरव्यू कह सकते हैं। अच्छा, इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोसेसेस या अप्रोचेस, मतलब अप्रोच का हम मतलब लेते हैं कि रीच कह सकते हैं या पहुंचना कह सकते हैं, ठीक है, कि आप किसी से जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं। इसमें सबसे पहला डायरेक्टिव आता है और दूसरा इनडायरेक्टिव आता है। डायरेक्टिव में क्या कहते हैं कि फॉर्मल होता है। फॉर्मल या स्ट्रक्चर्स या हम यूजुअली क्लोज एंडेड कह सकते हैं। मतलब ये कि आप उससे टू द पॉइंट बात पूछेंगे और आप वो आपको जस्ट उस सवाल के हवाले से हाँ या ना में या फिर 2-3 अल्फाज में जवाब देगा। ये होता है डायरेक्टिव। इनडायरेक्टिव में क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब ओपन एंडेड के पूरी कहानी आपको बता देगा स्टार्ट से एंड तक, और पूरा आपको जो है वो मतलब जिस भी हालत में वो हो वो आपको बता देगा। इनडायरेक्टिव में मतलब आपको वो ज़्यादा आंसर करते हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि एक दो जो है एक दो अल्फाज में आपको वो आंसर नहीं करेगा, बल्कि पूरा जो प्रोसेस होगा या पूरा जिससे वो गुज़र रहा है वो आपको बता देगा इनडायरेक्टिव में। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है इंटरव्यू का? गैदर इंफॉर्मेशन टू बेस नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर के लिए हम करते हैं हेल्पिंग रिलेशनशिप, मतलब उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसका हेल्थ स्टेटस जानने के लिए या उसके साथ जो मसले हैं वो जानने के लिए करते हैं। स्क्रीनिंग पर्पस मतलब उसका इलाज करने के लिए, उसके टेस्ट वगैरह करने के लिए, और इसको एजुकेशन की कितनी नीड है इसके लिए हम करते हैं। मतलब ये इंटरव्यू का पर्पस है हमारा। अच्छा, इसके बाद जो है फैक्टर्स है, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके इंटरव्यू को बेहतर बना सकती हैं या फिर ख़राब बना सकती है। सबसे पहले उसमें आता है अप्रोच, कि आप इंटरव्यू किस तरीके से लेते हैं, आपका अप्रोच कैसा है, एनवायरनमेंट कैसे दे रहे हैं आप मरीज़ को, और इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब वो जो आपको बता रहे हैं वो आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं या नहीं। नोट टेकिंग, जो आपको वो चीज़ें बता रहे हैं वो आप लिखते हैं या नहीं। टाइम लेंथ और ड्यूरेशन, मतलब आप उसका कितना टाइम लेते हैं। अगर आप मरीज़ को बोलते हैं कि मैं आपका 5 मिनट लूँगा तो आप 5 मिनट ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। अच्छा, बायसेस एंड प्री कंसेप्शन। बायसेस एंड प्री कंसेप्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी को ताल्लुकात की बिना पर तरजीह ना दें या फिर आप किसी को ज़्यादा फोकस ना दें आपके ताल्लुक़ की बुनियाद पर, या किसी को जो है मतलब कोई बड़ा बंदा आया है या कोई अमीर है तो आप उसको ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना है। अच्छा, फिर इसके कुछ फेजेस होता है जिसमें सबसे पहले आता है प्री इंटरेक्शन फेज़। प्री इंटरेक्शन फेज़ क्या होता है? व्हेन द नर्स इज़ असाइंड टू इनिशिएट अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। मतलब मरीज़ अभी आपके पास नहीं आया लेकिन उसका जो डेटा है वो आपके पास आ चुका है और यहाँ से आपका
वो स्टार्ट होता है नर्सिंग केयर, ठीक है। और इसमें आपने ये करना होता है कि मैंने मरीज़ को कैसे हैंडल करना है या क्या क्या करना है, ठीक है। आप इसमें मतलब थैंक्स, फील्स और डज, मतलब आपने क्या क्या फील करना है, क्या आप सोचते हैं और क्या क्या करना है इमीडिएटली, वो प्री इंटरेक्शन फेज़ में आता है। फिर इसका टास्क क्या होता है, एक्सप्लोर ऑन फीलिंग। वही चीज़ है कि आप क्या महसूस करते हैं, आपके फैंटेसीज, मतलब आपके सोच क्या है उस टाइम। अच्छा, इसके बाद है इंट्रोडक्शन पेज। इंट्रोडक्शन पेज आसान है बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि आप, मरीज़ आपके साथ आके अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हो, ये होता है इंट्रोडक्शन पेज। इसमें क्या होता है, इस्टेब्लिश रिपोर्ट ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस। आप उसके साथ एक ट्रस्ट या एक्सेप्टेंस का ताल्लुक़ बना लेते हो, कम्युनिकेशन बना लेते हो, मतलब बातचीत कर लेते हो, डेटा गैदर करते हो, उससे डेटा लेते हो और उसके फीलिंग्स और स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में आप मालूम करते हो। तीसरा फेज़ है वर्किंग फेज़, मतलब इसमें आप इलाज शुरू कर देते हो, थेरापीटिक वर्क इज़ कैरिड आउट, इसमें आप काम करते हो, ठीक है। दिस यूजुअली इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ अ ट्रस्ट रिलेशनशिप। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज है, मतलब इसमें टाइम बहुत लगता है और ओवरली प्रोडक्टिव, मतलब इसमें आप काम ऐसा करते हो जिससे मरीज़ को फ़ायदा होता है। प्रोडक्टिव का मतलब the client begins to trust the nurse and start to focus on problem or behaviors that need to be changed. क्लाइंट जो है वो मरीज़ के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, नर्स के ऊपर, कि ये मेरा इलाज करेगा और मैं इससे ठीक होऊंगा। अच्छा, इसका काम क्या होता है, डेटा, आप मज़ीद डेटा जो है वो मरीज़ से लेते हो, स्ट्रेसर जो है उसको कम करते हो, उसके डेवलपमेंट, मतलब उसके जो स्ट्रेंथ्स है उनको इंक्रीज़ करते हो, फैसिलिटेट बिहेवियरल चेंज, इनकरेज हिम, मतलब आप उसको दलासत देते हो, इनकरेज करते हो, प्रोवाइड हिम विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, आप उसको मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशन देते हो, यही सारी चीज़ें आती है। अच्छा, इसके बाद टर्मिनेशन फ़ेज़ है। टर्मिनेशन फ़ेज़ नाम से ही पता चलता है कि जब मरीज़ आपके हाथ से किसी भी तरीके से वापस चला जाए, या तो फिर वो ठीक हो गया या फिर मर गया या फिर ठीक नहीं हुआ, जो भी है, लेकिन टर्मिनेशन पे आ गया। प्रोवाइड क्लोजर टू द रिलेशनशिप। टर्मिनेशन फेज़ में आपका जो रिलेशनशिप होता है वो क्लोज हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, और ये थेराप्यूटिक ईंड है, मतलब एक अच्छा ईंड है। अगर आपका मरीज़ सही हो जाता है तो अच्छी बात है। आइडियली प्लानिंग फॉर टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिगेन ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज और soon as the client is able to comprehend it। मतलब आपका मरीज़ जब बेहतर फील करना शुरू कर देता है तो आपका टर्मिनेशन फेज़ वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसका काम क्या है, टास्क क्या है, कि रियलिटी ऑफ सेपरेशन, क्या आप मरीज़ आपके हाथ से जाएगा, सेपरेट होगा, म्यूचुअली एक्सप्लोर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, लॉस, सैडनेस। अगर वो परेशान है या सैड है तो आपने उसका जो है मतलब हैंडल करना है। रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ थेरेपी एंड अटेनमेंट ऑफ गोल, आपने जो काम किया है, जो प्रोग्रेस किया है, उसको आपने दोबारा रिव्यू करना है कि मैंने क्या क्या किया है। फार्मूलेट प्लान फॉर मीटिंग फ्यूचर थेरेपी नीड्स, अगर उसको आगे फ्यूचर थेरेपी नीड्स है, मतलब आगे आने की ज़रूरत है, तो आपने वो भी बताना है। अच्छा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट ड्यूरिंग विच द नर्स फोकसेस ऑन स्पेसिफिक नीड्स फॉर द क्लाइंट। अच्छा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में क्या करते हैं कि नर्स जो है वो क्लाइंट को किन चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके साथ एक अच्छा इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप बनाता है, ताकि उनके दरमियान जो है वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बरकरार रहे। इसका दूसरा डेफिनेशन भी आप कर सकते हो, रिफर्स टू हीलिंग एंड क्यूरेटिव डायलॉग बिटवीन पीपल। ये अच्छा है कि हीलिंग मतलब ज़ख़म भरने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बीमारी से निजात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूरेटिव मतलब इलाज, ठीक है। तो दो लोगों के दरमियान ऐसा कम्युनिकेशन जो कि बीमारी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सके, उसको हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ पैटर्न होते हैं जिसमें सबसे पहले नॉन वर्बल कंपोनेंट आते हैं, मतलब थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल चीज़ें आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं।
बॉडी मोशन में हम क्या करते हैं, आई कांटेक्ट, आपका मरीज़ के साथ आई कांटेक्ट कैसा है, आप उसको मतलब घूर के देख रहे हैं या अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करता है या नहीं। पोस्चर मतलब आपके बॉडी का जो है स्टाइल कैसा है, आप कैसे उसके पास खड़े होते हैं, बात कैसे करते हैं, और डिस्टेंस कितने फासले पर खड़े होते हैं। अगर मरीज़ फ़र्ज़ करो स्लो बोलने वाला है तो आपने उसके साथ मतलब करीब खड़े होना है, या अगर तेज़ बोलना है तो आप फिर थोड़ा सा फासले पे खड़े हो सकते हैं। पैरा लैंग्वेज में क्या आता है, वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कैसे आवाज़ में बात कर रहे हो, तेज़ बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। टोन मतलब कौन से या किस रवैये में आप बात करते हो, गुस्से से करते हो, आराम से करते हो। स्पीच में आप अपनी जो है वो लैंग्वेज ले सकते हो। अपीयरेंस मतलब आपका जो है अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। साइलेंस और टच, आप उसको किस तरीके से टच करते हो, उस जो आप टच करते हो वो मतलब उसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ठीक है। ये भी इसमें दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो ये आपने देख लेना है, आपको ये चार्ट नज़र आएगा। अच्छा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के कुछ टेक्निक्स यहाँ पे दी हुई है, तो इस चार्ट को आप देख के पढ़ सकते हैं। जैसे कि टेक्निक क्या है कि क्लेरिफिकेशन करना है, कि आप मरीज़ के जो भी आइडियाज़ होंगे या जो भी उसका स्टेटमेंट होगा वो आपने बिल्कुल क्लियर कर देना है, एक आसान स्टेटमेंट बना देना है। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रेजेंट थीम दैट हैव एमर्ज थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरेक्शन, मतलब आप उसके बात को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हो या रिपीट कर देते हो, एक आसान अल्फाज में आप रिपीट कर देते हो। तीसरा फोकसिंग है। फोकसिंग मतलब डायरेक्ट कन्वर्सेशन बैक टू एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस, कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है और उस चीज़ पे ज़्यादा उसके साथ बात करनी है। इन्फॉर्मिंग मतलब आपने उसको मरीज़ को इन्फॉर्म कर देना है, प्रोवाइड फैक्ट्स और रिकमेंडेशन, आप उसको मतलब कोई भी सजेशन दे सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो कोई भी चीज़। कन्फ्रंटिंग क्या होता है, प्रेजेंट कंट्राडिक्ट्स एंड कंसिस्टेंसीज, मतलब अगर उसको किसी चीज़ से नुकसान है या फिर कोई भी चीज़ उसके लिए बुरी है तो आपने उसके बारे में बताना है। सजेस्टिंग असिस्ट क्लाइंट टू कंसिडर अल्टरनेटिव ऑप्शन, सजेस्टिंग हम कहते हैं किसी को कोई मशवरा देना, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को बताते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं या फिर जो वो कर रहे हैं उसके अलावा वो कोई दूसरा क्या काम कर सकते हैं, तो आपने उसको सजेस्ट कर देना है। रीस्टेटिंग मतलब रिपीटिंग द मेन थॉट ऑफ द पेशेंट एक्सप्रेस प्रोवाइड फीडबैक, मतलब पेशेंट जो बोल रहा है या उनका जो मेन थॉट है उसको आपने रिपीट कर देना है। अच्छा, प्रेजेंटिंग रियलिटी व्हेन द क्लाइंट हैज़ अ मिस परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा, अगर पेशेंट को कोई गलत फहमी है या बीमारी के बारे में वो कुछ और सोच रहा है, गलत सोच रहा है, तो आपने उसको सही से बता देना है, रियलिटी बतानी है। ऑफरिंग सेल्फ में वे मेकिंग वन सेल्फ अवेलेबल ऑन इन अनकंडीशनल बेसिस, इंक्रीजिंग क्लाइंट्स फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, मतलब ऑफरिंग सेल्फ का ये कि आपने उसके लिए हर टाइम हाजिर रहना है, अगर वो चाहे तो वो आपने उसके साथ ही रहना है, उसकी हर ज़रूरत पूरी करनी है। गिव रिकग्निशन एक्नॉलेजिंग इंडिकेटिंग अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस देनी है। अच्छा, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टेक्निक्स क्या है, आस्किंग एक्सेसिव क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सवाल आप पूछ रहे हैं तो ये इन इफेक्टिव में आता है। गिविंग एडवाइस, या आप ख़ुद से कोई सलाह दे रहे हैं जो उसको मतलब आपके साइड से नहीं चाहिए, ठीक है। गिविंग फॉल्स रीअश्योरेंस, या आप उसको गलत जो है वो यकीन दहानी कर रहे हैं कि एक काम अगर 3 दिन में नहीं हो सकता और आप बोल रहे हैं कि 2 दिन या 3 दिन में हो सकता है, तो ये गलत यकीन दहानी होगा। अच्छा, इसके बाद वाई वाले क्वेश्चंस आपने ज़्यादा नहीं करने कि ये काम क्यों हुआ, क्यों आपने ऐसा किया। चेंजिंग द टॉपिक को चेंज नहीं करना है। डिफेंडिंग, किसी की उसके दौरान डिफेंड नहीं करना है, मतलब दिफा नहीं करना है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं है, ये वो डिफेंड नहीं करना है किसी को। क्रिटिसिज्म फॉर अदर्स,
किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी के ऊपर तनकीद वगैरह नहीं करनी। प्रोबिंग, प्रोबिंग क्या होता है कि टेल मी योर फादर अब्यूज्ड व्हेन यू वर अ चाइल्ड, किसी की साइड नहीं लेनी या फिर किसी की जो है वो बुरा भला किसी के बारे में नहीं कहना है। अच्छा, बी लेटिंग फीलिंग एक्सप्रेस्ड, मतलब आप उसको जो है या आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपने फीलिंग्स आप उसको जाहिर नहीं करेंगे। और यूजिंग डिनाइल, आप उसको किसी भी चीज़ का जो है वो मतलब इनकार नहीं कर सकते या डिनाइल नहीं कर सकते। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, पर्सनलाइज द इंटरव्यू। पर्सनलाइज का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि आप जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं वो आप पर्सनल लगी रखें, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करना। यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड का मैंने बता दिया, ऐसे क्वेश्चन इस्तेमाल करें जिसमें बंदा जो मरीज़ है वो तफसील से जवाब दे सकें। प्रोवाइड जनरल लीड्स, यूज़ फैसिलिटेशन, आपने उसको फैसिलिटी सहूलियात देनी है। थेराप्यूटिक टेक्निक्स इस्तेमाल करने हैं, थेराप्यूटिक का मैंने बता दिया। यूज़ रिफ्लेक्शन, पैराफ्रेज, रिफ्लेक्शन मतलब उसके अल्फाज को दोबारा दोहराना है या फिर आसान अल्फाज में चेंज कर देना है उसके स्टेटमेंट्स को। और फोकस करना है, क्लेरिफाई करना है। वैलिडेटिंग मतलब एक चीज़ को सही करना है। प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। पहले आप आम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आप जो है उसके ख़ास बीमारी की तरफ आएंगे। मतलब पहले उसके घर से स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरह जा के उसके अंदर जो बीमारी है, फिर उसके बाद उस बीमारी के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप उसको दे सकते हो, मतलब आप उसको मल्टीपल चॉइसेस देंगे। और एक्नॉलेज ट्रांजिशंस, एक हालत से दूसरी हालत में वो कैसे चेंज होता है। और फिर उसके बाद समराइज़ या रिव्यू द डिस्कशन, जो आपने चीज़ें बताई या डिस्कशन आपने की है उसको दोबारा दोहराना है, समराइज़ करना है। अच्छा, डोंट्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, क्या चीज़ें नहीं करनी, ये हमने पहले भी जो है अभी पढ़ी है। अवॉइड लीडिंग या बेस्ट क्वेश्चन, मतलब किसी को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, ज़्यादा तरजीह नहीं देनी। जजमेंटल नहीं बनना है कि आप अपनी तरफ से जो है वो जजमेंट पेश करें। स्टीरियोटाइप वगैरह, स्टीरियोटाइप मतलब किसी के बारे में कोई शक वगैरह करना। आस्क वाई क्वेश्चंस नहीं करने, और दो सवाल एक टाइम पे नहीं पूछने। जेरगन्स मतलब बहस मुबाहिसा नहीं करना है। चेंज टॉपिक नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी है। अच्छा, हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री फिज़िकल असेसमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डेटाबेस होता है और ऑब्जेक्टिव डेटाबेस होता है। सब्जेक्टिव जैसे कि अपटेंड थ्रू इंटरव्यू, आपको पता होगा सब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो चीज़ें हम पूछते हैं मरीज़ हमें बताता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव डेटाबेस। इसमें क्या क्या आता है, आईडी, स्ट्रेंथ, एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब उसके साथ क्या मसला है वो बताएगा। सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग नीड्स, वो मतलब उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको सब्जेक्टिव डेटा में पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं कि मरीज़ को देख के जो है वो पता लगाते हैं, और उसको उसके बॉडी को देख के कौन कौन से टेक्निक्स की उसको ज़रूरत है या किस तरह के केयर की उसको ज़रूरत है, ये आता है ऑब्जेक्टिव डेटाबेस में। अच्छा, हेल्थ हिस्ट्री में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के असेसमेंट्स होते हैं, जो आपने क्या करना है, डेमोग्राफिक्स, चिप्स, कंसर्न, कोल्डेरा, कोल्डेरा एक किस्म का असेसमेंट है जो आपने करना है, आगे हेल्थ असेसमेंट में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इलनेस और पास्ट इलनेस के बारे में मालूम करना है। फैमिली हिस्ट्री जिसको हम जीनोग्राम कहते हैं, उसके बारे में पूछना है। लाइफस्टाइल या हेल्थ प्रैक्टिसेस, उसकी ज़िंदगी के में क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल क्या है। और FHP, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स मतलब जो चीज़ें आपने पूछी हैं या आप जो सवाल आपने किए हैं उसको दोबारा रिव्यू करने। अच्छा, हिस्ट्री, फॉलो पॉजिटिव फाइंडिंग्स और सिम्टम्स, हिस्ट्री जब हम लेते हैं उससे या जो हम सवाल पूछते हैं उसमें हम सबसे पहले मतलब कोल्डेरा जो असेसमेंट है उसमें हम क्या क्या करते हैं, सी से करेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, ऑनसेट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे है, लोकेशन पूछना है, ड्यूरेशन कितने टाइम से है। एक्सरबेशन, एक्सरबेशन मतलब ये होता है कि जो आपको मसला है वो किन चीज़ों की वजह से इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा होता है। रेडिएशन,
रेडिएशन मतलब कि फ़र्ज़ करो दर्द है वो फैलता है या नहीं फैलता। रिलीफ आपको किन चीज़ों से आराम मिलता है। एंटीसीडेंट और एसोसिएटेड, इनके अलावा जो आपको बीमारी है इसके साथ साथ अगर आपके बॉडी में फ़र्ज़ करो दर्द है तो जब दर्द आता है तो इसके साथ साथ और कौन कौन सी चेंजेस आपके बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। रॉस क्या होता है, रिव्यू ऑफ सिस्टम, उसमें आप क्या क्या देखते हो। जनरली आप बॉडी को देखते हो, स्किन देखते हो, स्किन कलर, हेड, आइज़, ईयर्स और नोज़ और साइनोसिस, ये सारी चीज़ें आप देखते हो जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। और यहाँ पे ये हमारा दूसरा चैप्टर जो है ये एंड हो जाता है। एंड